हॉलैंड का कोई भी ट्रिप मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आप वहाँ पे विंड मिल का टूर ना लें। आज मैं आपको एक विंड मिल के टूर पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त सिंपल टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इन लोगों ने बाकी कौमों पे रूल किया। तो चलें इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस विंड मिल का टूर मिलकर करते हैं। ये जो विंड मिल है इसके ऊपर लिखा है 1743, 1743 में ये विंड मिल बनाई गई थी। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितने एडवांस थे उस वक्त कि ये इन्होंने विंड मिल्स बनाई उस ज़माने में। जो भी पर्पस था, मल्टीपर्पज़ ये यूज़ करते थे इसको। इट्स अमेजिंग। सो लेट्स सी कि यहाँ है क्या और इर्द गिर्द देखते हैं। इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि एंट्री, सो यू कैन गो इनसाइड। ये वो चक्कियाँ जो पीसती थी आटा वाटा या जो भी गेहूँ शो ये पीसते थे उस वक्त। Hello. Hello. Hi. Okay, so we'll go up. We'll climb another 6 floors. We are already at 8,000 steps. 12 euros, please. Well, you're going to add a couple more. Okay. Yeah, that's nice. Make it climbing easier. Okay. That's the way in. Thank you very much. Blue stairs to go. क्या यूज़ करते थे उस वक्त पीसने के लिए। ये फिर उन्होंने दोबारा जो भी अपग्रेड किया 1842 में। चलो जी ऊपर चलें। कह रही है सेकंड फ्लोर पे इसकी हिस्ट्री है, अगर आप देखना चाहें तो। हम जैसे ही विंड मिल में एंटर हुए हैं हमारा टोटल कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। अब देखें कि ये नीचे लिविंग की जगह है, घर बना हुआ है पूरा, और ये एक फैमिली या मल्टीपल फैमिली जो विंड मिल्स हैं इनको ओन करते थे और इसको एज अ बिज़नेस ऑपरेट करते थे। ये इसी में रहते थे और इसी में काम करते थे। जब इस स्क्रीन पे हमने इसकी हिस्ट्री देखी है और सुनी है तो हम लोग तो बिल्कुल दंग ही रह गए कि ये कारोबार किस तरह से चलता था। नो वंडर कि हॉलैंड और नेदरलैंड ये पायनियर हैं विंड मिल्स बनाने में, और इन्होंने पूरे यूरोप को सिखाया कि विंड मिल्स क्या कर सकती हैं, कितनी पावरफुल हैं, उनसे क्या क्या काम लिया जा सकता है। ये सारा काम इसके थ्रू करते थे। Windmills were soon used for all kinds of industrial activities. This way. इसका मॉडल बना हुआ है जो ऊपर डेक वाली जगह है, वहाँ हम जा रहे हैं। अच्छी खासी बिल्डिंग होती थी है, देखना, रहने की जगह, फायर प्लेसेस लगी हुई हैं यहाँ पे, रहने की जगह है, अच्छी खासी बिल्डिंग है ये। साथ में बिजनेस का बिजनेस ये वैसे ही है जैसे आप लोग प्लाजा खरीदते हैं और ऊपर आप रहते हैं, नीचे दुकानें होती हैं। 1700s को डच गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो टाइम है जब इन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत सी जगहों पे कॉलोनाइजेशन भी की। अंदाज़ा करें कि एक छोटा सा मुल्क जो कि बड़े बड़े मुल्कों पे जाके कब्ज़ा करता रहा, जैसा कि ब्रिटिश करते रहे हैं। इनके ट्रेड्स में फ्लावर्स, इंडस्ट्री और साइंटिफिक ईजादात जो है ना वो सरे फहरिस्त हैं। हमारे मुसलमान उस वक्त क्या कर रहे थे ये सोच के बड़ी हैरानगी होती है। कैसा है कि नहीं मज़े का? हमारे यहाँ वहाँ यूज़ होती थी हाथ वाली चक्कियाँ, ये देखो, वाह। सीढ़ियाँ जो है वो थोड़ी स्टीप हैं तो हमें ध्यान से चढ़ना पड़ रहा है ऊपर। अब जी हम सेकंड लास्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं ऊपर से, तो अब ऊपर जगह तंग होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता है, क्योंकि ऊपर से तंग होती है, नीचे से ओपन होती है। ये ऊपर से चूँकि विंड मिल जो है ये ऑपरेशनल है, सो इस वक्त ये एक्चुअल विंड से ये चीज़ घूम रही है और फिर ये नीचे पावर ट्रांसफ़र होती थी और वो जो भी नीचे मशीनरी यूज़ करते थे उस मशीनरी को ऑपरेट ये करती थी विंड पावर। ये देखिए यहाँ से आपको ये पंखा जो है जाते हुए नज़र आएगा खिड़की में से। ये वो जगह है। अब ये 5 स्टोरी ऊपर पहले दाने लेके आना और फिर दाने जो हैं वो इसके अंदर डालना और फिर यहाँ पे चक्की में पीसना। इस चक्की में पिसते थे, ये पत्थर की चक्कियाँ जैसे हम हाथों से यूज़ करते थे। हमने आज तक विंड पावर यूज़ नहीं की, अकल इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये देखें यहाँ से फिर वो लेके जाना नीचे,
ये उसका ओपन फेस दिखाया हुआ है कि इसके अंदर ये पूरा इनक्लोज्ड है। इसके ऊपर वो दाने डालते थे और पीसते थे एंड देन नीचे लेके जाते थे। ये जी इन्होंने प्लेटफॉर्म जिस पे आप जा सकते हैं। व्हाट एन इम्प्रेसिव प्लेस, व्हाट एन इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी। ये देख इसको कैसे रोकते हैं, जैसे एंकर नहीं होता, एंकर के साथ। वाओ, इस तरफ आओ, देखो इधर जो ये घूम रहा है, लुक एट दैट। ये जनाब इसके पंखे चल रहे हैं यहाँ से। ये है जी सिटी का व्यू और विंडमिल के ऊपर लाइडन का, लाइडन सिटी व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ दिस विंडमिल which is from the 17th century. कमाल कर देता अभी डच ने। और इस तरह की यहाँ पे सैकड़ों बनाई हुई हैं इन्होंने। पुराने ज़माने में सैकड़ों होती थी और ये इनके तरक्की का राज था, क्योंकि विंड पावर यूज़ करके हर चीज़ बना लेते थे, काट लेते थे, पीस लेते थे। इसकी हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आप देखें कि हम लोग इस वक्त खड़े हैं 14 मीटर पे और हम यहाँ गए हुए थे ऊपर, और ये टोटल इसकी हाइट जो है 29 मीटर है, 29 मीटर्स, 29 मीटर। और फिर उसका पंखा है जो वो ऊपर जाता है, ऐसे लेके जाते हैं। जस्ट फाउंड आउट कि ये पुली लगी हुई है, ऑल द वे इससे ऊपर खींचते हैं और इस फ्लोर पे ला के जब वो पिस जाता आटा या जो भी बनाते हैं यहाँ पे तोल के, और इसी जगह से नीचे ये दरवाजे खुल जाते हैं, ऑल द फ्लोर्स डाउन। विंडमिल का टूर जो बड़ा इम्प्रेसिव रहा है, और वी गॉट टू नो के ये किस तरह ये करते हैं काम, क्या करते थे, क्यों विंडमिल्स लगाई हुई हैं इन्होंने। सुपर अमेजिंग, वेरी इम्प्रेसिव। अब ऐसा करते हैं नीचे चलते हैं और अब इस सिटी से अस्सलाम वालेकुम लेके हम लोग जाते हैं सेंट्रल स्टेशन पे और किसी और जगह निकलते हैं। अब उम्मीद है आपको ये विंडमिल टूर बहुत पसंद आया होगा। अगली एपिसोड तक इजाज़त दें, जहाँ मैं कहीं और लेके चलूँगा आपको सैर कराने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।